वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सी चटखारेदार फिश बिरयानी बनाते हैं, वो भी आप लोग की फरमाइश पर मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पाउंड सैमन है, बोनलेस। आप किसी भी किस्म की फिश बना सकते हैं, आपकी पसंद की, इसमें कोई मसला नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अब हम इसको मैरिनेट करते हैं झटपट ज़बरदस्ती। देखिए हमारे पास यहाँ कुछ मसाले हैं जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट का मसाला, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और आधा टीस्पून नमक। इसमें हम डालेंगे ज़बरदस्त सा बड़ा सा एक लेमन, नींबू। देखिए कैसा जबरदस्त सा है। फिश की बिरयानी में नींबू बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश और नींबू हैंड इन हैंड जाते हैं, बड़ा मज़े का लगता है। चले ये हमने अच्छे से निकाल लिया। अब इसको हम मिक्स करते हैं और अब हम अपना पेंटिंग का काम शुरू करते हैं। रूबी के किचन में आज पेंटिंग करते हैं। चले तो अब हम फिश को पेंट करते हैं। आप चाहें तो आप हाथ से लगा लें, चम्मच से लगा लें। और मुझे वैसे भी पेंटिंग करने का बड़ा शौक है, तो मैंने सोचा कितने दिनों से पेंटिंग नहीं की है, तो चलो फिश को पेंट करते हैं। फिश भी खुश हो जाएगी। पता है मैं वो भी क्लोथ पेंटिंग भी करती थी, वैसे भी आर्ट एंड क्राफ्ट का भी शौक था। अम्मी की साड़ियाँ भी मैंने शादी से पहले बड़ी बनाई हुई है और तस्वीरें वगैरह बना के भी पेंट करती थी। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो फिश भी खुश हो रही है, मैं भी खुश हो रही हूँ। चले एक साइड तो हमने अच्छी सी पेंटिंग कर दी और अब हम इसको पलट लेते हैं और दूसरी साइड भी कर लेते हैं। बस अब आप चाहें तो इसको जैसे लॉन्गर टाइम के लिए रखना है तो फ्रिज में रख लें, 1-2 घंटे रख लें, और अदरवाइज़ 10-15 मिनट रख लें, बड़े अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी, मज़ेदार सी। हमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लगाना है क्योंकि मसाला जो है वो बिरयानी का अलग से बनेगा। जोही की पोइट्री मुझे याद आ रही है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी, मसाला लगाओ तो बिरयानी बन जाएगी। तो चले ये तो हो गया, इसको अब हम किनारे करते हैं। चलें अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, पानी जो है उबालने के लिए रख देते हैं चावलों के लिए। तो यहाँ हमारे पास बड़ा सा वॉक है, उसमें हमने ढेर सारा खुला खुला पानी लिया है। तो बेसिकली इसमें 13 कप पानी है। तो ये पानी जो है वो इतना ढेर सारा उबलेगा यहाँ, और यहाँ ये छोटे वाले पैन में इसको भी चूल्हे को ऑन कर देते हैं। इस पर हम ज़बरदस्त सा इसका मसाला बनाएंगे। तो चले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें तेल डालते हैं जो कि तकरीबन 4 से 6 टेबलस्पून होगा। चलिए ये हो गया। और अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटे छोटे तेज पत्ते और 3 इलायचियाँ। चले ये थोड़ा बहुत हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि अभी इसमें एक टीम शामिल हो रही है जो कि 3 लोगों की है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट 1-1 टेबलस्पून है, यानी 3G पेस्ट ये जा रहा है। और अब ये लोग बड़े खुश खुश तेल में एक साथ फ्राई होंगे। बस इसको हम भूनेंगे 1 मिनट के आसपास। जब तेल बहुत गर्म होता है और जब डालते हैं ना 3G पेस्ट, जिंजर गार्लिक और अदरक, इतना डांसिंग शो शुरू हो जाता है कि फिर हमारा डांसिंग शो किचन साफ करने में लग जाता है। थोड़ा सा कम गरम करेंगे तो फिर डांसिंग शो कम शुरू होगा। चले ये 1 मिनट हो गई है हमारी भूनते हुए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूं हैं।
1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। ये सब चला गया। चल, ये सब चला गया ज़बरदस्त सा। और अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप तली हुई प्याज। अब अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है, तब हमने जब तेल डाला और वो डाला ना तेज़ पत्ता और छोटी इलायचियाँ, उसी वक्त आप थोड़ा सा उसको भून लें और उसके बाद सारी चीज़ें इसी तरह से डाल दें। तो चले, अब हमारे पास तली हुई है तो अब हम अभी डालेंगे। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। हमें मसाले को अच्छे से भूनना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा डाल देंगे तो अच्छा सा हो जाएगा। मसाले को हम 2-3 मिनट तक थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से भूनेंगे। चल, चल, ये अब हम तीसरी मर्तबा पानी डाल रहे हैं। देखिए मसाला हमारा बेहतरीन तरीके से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। छोटे छोटे बारीक चॉप भी कर लेंगे तब भी चलेगा। और अगर आपको प्यूरी की रेसिपी देखनी है मेरी, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा। बड़ी ज़बरदस्त है, ईजी बड़ा हो जाता है सारी चीज़ें करना। तो चले, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और इसमें हम डालेंगे कुछ अपनी हरी मिर्चें और कुछ लाल वाली मिर्चें। तो ये जैसे मेरे पास 3 थी हरी मिर्चें, तो ये मैं अभी 2-3 डाल देती हूँ और लाल वाली थोड़ी सी डाल देती हूँ। वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिल चाहता है तो डाल दें अगर है तो। चले, इसको डाल देते हैं। बस इसे अब हम 2 मिनट पकाएंगे। और अगर आपने चॉप किए हैं छोटे छोटे, तो बस टमाटर थोड़े बहुत गल जाए जब तक ही हमें इसे भूनना है, क्यों मसाला तो हम अच्छे से भून चुके हैं। ठीक है, देखिए 2-3 मिनट हो गई है। अब इसमें हम 1-2 टीस्पून लेमन जूस डाल देते हैं। चल, अब इसको हिला लेते हैं। और ये पार्ट हमारा मसाले का जो है वो रेडी हो गया है। इसको हम हटा देते हैं और अब बड़ा पैन रखते हैं और उसमें हम फिश फ्राई करेंगे। तो चले, इसको हटा देते हैं और चूल्हे को तेज़ कर लेते हैं। और पैन जैसे गर्म होता है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। पानी देखें यहाँ हमारा सिमर हो रहा है, अभी बॉइल्ड होने की तैयारी में है। ये देखें, तो ये राइट टाइमिंग्स है। इसको यहाँ बॉयल होने देते हैं, यहाँ हम फिश फ्राई करेंगे। मसाला हमारा रेडी है, यूँ बनाएंगे, यूँ और फिर साथ मिलके खाएंगे। चलें, हमारा पैन गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 4-5 टेबलस्पून ऑयल। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। आप अपने बॉस हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। तो चलें, अब ये हमारा पैन तो अच्छा सा गर्म हो ही गया था। अब ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इससे क्या होता है कि पैन भी गर्म हो और ऑयल भी थोड़ा गर्म हो, तो क्या होता है कि फ़िश चिपकती नहीं है, अच्छी तरह से पलट भी लेंगे। चाहे नॉन स्टिक हो चाहे ना हो, लेकिन अगर ठंडा होगा तो वो चिपक जाएगी। और बहुत ज़्यादा गर्म तो हमें करना नहीं है, क्योंकि फ़िश जल जाएगी। तो इस तरह से हो कि अच्छी सी हीट आ रही हो हमें, कि हाँ यार ये तो अच्छा है। तो चले, अब डालते हैं। चले, ये हमारी लास्ट भी चली गई। बस अब इसको हम देखते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पलट पलट के बड़े अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ हमारा पानी जो है वो ज़्यादा सिमर हो रहा है, तो अब इसमें हम 2-3 चीज़ें डाल देते हैं। 3 टीस्पून भर के नमक, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, और इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून के आसपास लेमन जूस। और अब इसमें हम डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें,
चले दोबारा कवर कर लेंगे, अभी ज़्यादा इसको बॉईल होने की ज़रूरत है। फिश को देखते हैं। देखिए 1-2 मिनट में हमने पलट दिया इसको, और पलट पलट के दोबारा भी पलटेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अगर आपकी फ़िश नाजुक मिजाज है, जैसे कि अगर आप सपोज़ तिलापिया से बना रहे हैं, तिलापिया का मिजाज तो बड़ा नाजुक है, तो उसको आप फ़ौरन नहीं पलटेंगे, उसको ज़रा एक जगह अच्छे से फर्म हो जाएगी फिर पलटेंगे। जैसे आप सुरमई बना रहे हैं, वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग सी है, उसको आप बेशक पलट पलट के बड़े अच्छे से फ्राई कर सकते हैं और उससे भी बिरयानी अच्छी बनेगी। तो ठीक है, अब मैं देखें पलट रही हूँ दोबारा। तिलापिया अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए मेरे पास एक टिप है कि तिलापिया का एक पोर्शन बहुत पतला होता है ना, और एक पोर्शन बहुत मोटा होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि आधा कर देती हूँ लंबाई में, पतले वाले को ज़रा तमीज़ से मोहब्बत से उसको पैम्पर कर करके फ्राई करती हूँ, और जो मोटा वाला पोर्शन है फिर जो बचता है उसको बहुत अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, ताकि एक पोर्शन ये कर लेते हैं, एक पोर्शन वो कर लेते हैं, अगर बिल पर आप तिलापिया बना रहे हो। देखिए ये पानी बड़ा अच्छा खासा बॉईल हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये फ़िश को यहीं रखते हैं, और इस मरतबा हमने चावल को नहीं भिगोया था। देखिए हमारे पास यहाँ रेगुलर बासमती चावल है, जो कि है भर भर के 3 कप। आप चाहें तो आप 4 भी ले सकते हैं इस कैलकुलेशन में। हमारे यहाँ चावल कम और फिश ज़्यादा पसंद की जाती है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन ये रखा है, लेकिन आप आराम से इसमें 4 कप ले सकते हैं। और 4 कप, 1 कप जो है मेरा मेजरिंग का वो 250 ml का है, अक्सर लोग पूछते हैं। तो चलिए इसको वॉश करते हैं। बस 2-3 मरतबा अच्छे से धो लेंगे। चले देखें चावल झटपट हमारे धुल गए। इस मरतबा मैंने इस तरह से सिस्टम किया है कि जल्दी में हो आप रश में हो कोई मसला नहीं है। चले इसको हम डालते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं फ़िश के हाल अहवाल क्या है। आय हाय देखें कितनी खुश है। चल चूल्हा हमारा हाई पे ही है। बस हिला लें इसको। देखिए अगर अलग अलग फ़िश होती है, मेरी फ़िश डन हो गई है, अगर आपकी डन हो गई है तब आप चूल्हा बंद कर दें, और अगर नहीं हुई है तो आपका सेम टाइमिंग ये रहेगा, और स्लो पे भी रख सकते हैं आपके गर्मा गर्म फ़िश रहे। तो अब हम क्या करते हैं, मेरी फ़िश तो हो गई है डन, और उसको चूल्हा बंद करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें वो वाला मसाला डाल देते हैं जो हमने बनाया था। ये मसाला जो है वो हम डाल देंगे 60%। ये देखें कितनी खुश हो गई है, मसालेदार और भी हो गई। इसको थोड़ा बहुत हिला लेंगे, फ़िश को तोड़ेंगे नहीं। और अब हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे, और इसका हम सिर्फ 50% बॉईल करेंगे, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा, अराउंड 4 to 5 मिनट में हो जाएगा ये। देखिए 5-6 मिनट हो गए हैं और हमारे हाफ डन हो गए हैं चावल। तो अब हम इस पैन को यहाँ रखते हैं, और स्ट्रेन भी कर सकते हैं और सेम बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त डायरेक्ट लेके बना रही हूँ। तो चूल्हा ऑन करते हैं इसका, और यहाँ से हम लेते हैं और आधे चावल हम अपने नीचे डाल देते हैं। तो ये जो है कम्प्लीटली हाफ डन है, क्योंकि हम पहले ये डाल रहे हैं ना नीचे है, तो पानी अगर थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये हमने हाफ लेके डाल दिए। अब इस पर हम डालेंगे चूल्हे को, हम चावल के चूल्हे को बंद कर देते हैं, क्योंकि पानी तो इतना बॉइल्ड हो रहा है तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, अब हम अपनी ये जो फ़िश की सारी चीज़ें हैं ना, फ़िश के मसाला और फ़िश सब इसमें डाल देंगे। ये चला गया हमारा, देखिए कितना इजी है। और अब इस पर हम और चावल डालेंगे। ये वाले जो है अब 60% हो गए हैं, क्योंकि गर्म पानी में पड़े हुए थे। अब ये जो हमारा मसाला जो रखा हुआ था ना,
ये हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा फैला देंगे। चले, वैसे जब आप स्ट्रेन करेंगे ना तब भी इसी तरह तह लगाइएगा, कोई मसला नहीं है। पूरा जैसे छन्नी में कर लेते हैं ना। बस अब लेफ्ट ओवर चावल और डाल देंगे इसमें। ये हमारे सारे निकल गए चावल। अच्छा देखिए, हमने यहाँ 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग लिया है और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और इसको घोल लेंगे। चल, तो इसको डाल देंगे हम। और जो हमारी हरी मिर्चें जो भी बची थी उसको थोड़ा सा डाल देंगे। चले, अब इसको हम कवर कर देते हैं। इस वक्त हम 2-3 मिनट के लिए रखेंगे। मीडियम से थोड़ा सा लो पे है, फिर और भी लो कर देंगे, बिल्कुल मीडियम लो कर देंगे। अभी मीडियम के आसपास है, तो 2-3 मिनट रखेंगे और उसके बाद बिल्कुल लो कर देंगे और फिर मिलते हैं 10-15 मिनट में। देखिए 2-3 मिनट हो गई है, अब हम इसको मीडियम लो कर देते हैं। देखिए 15-20 मिनट हो गई है और खुशबुएं बड़ी आ रही है। तो चले अब हम खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। ये देखिए कैसी खतरनाक लग रही है। चले, चूल्हे को अब हम करते हैं बंद और इसको करते हैं निकालने की तैयारी। इतनी खतरनाक खुशबुएं आ रही है। देखा कैसा झटपट खुशबूदार मजेदार हमने फिश बिरयानी यूं बनाई। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। इतने मुतनासिब मसाले हैं, इतना बैलेंस है, ज़बरदस्त है। फ़िश का टेक्सचर भी इतना अच्छा है, मसाले उसमें भी चले गए हैं। फिर हमने जो मसाले सेपरेट किए थे चावल में भी फ्लेवर लाने के लिए, कहीं कहीं अलग अलग रंग, खुश जायका, खुशनुमा और कितना क्विक बनाने का, हेल्दी। अब आप लोगों ने ढेर सारी फरमाइश की थी, मैंने दे दी। अब आप लोग हर तरह की फ़िश यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं, चावल भिगोने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ मज़ेदार है। तो चले जाएं, जल्दी जल्दी बनाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।